हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष मीणा और आप देख रहे हो आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी सेंटर को। तो देखो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो क्लास 10 है, कौन सी क्लास, जो क्लास 10 है, जो उसका हिंदी का पेपर लग चुका है। किसका हिंदी का पेपर लग चुका है, तो उसके बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। उसकी आंसर की देखेंगे, कौन सी आंसर की देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो फटाफट। 80 नंबर का पूर्णांक स्वास्थ्य निकट का आपका पेपर था। देखते हैं कैसा गया आपका पेपर। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वस्तुओं प्रश्नों रशिया शब्द में प्रयुक्त हैं। जो रसिया शब्द हैं उसमें प्रयुक्त प्रत्यय हैं, तो दोस्तों वो है या। कौन सा है? या। तो बिल्कुल सही आंसर बी हो जाएगा इसका। यदि आपने बी किया है तो सही आंसर होगा। दूसरा, गुण स्वर संधि का उदाहरण सही है, तो मते के हैं। क्या दोस्तों? मते के बिल्कुल सही आंसर होगा। मेरे हिसाब से रमेश है, रमेश होगा। और इसमें बिल्कुल आपने आ किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, उत्साह कविता के कवि है। जो उत्साह कविता है उसके कवि है, तो दोस्तों जिन्होंने जयशंकर प्रसाद किया है बिल्कुल गलत होगा। जय सूर्यकांत त्रिपाठी किया है, यानी कि ब किया है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा है। जो राम लक्ष्मण पर यानी कि कौन किस प्रकार की भाषा है, तो वो ब्रज भाषा है। कौन सी है दोस्तों? ब्रज भाषा। बहुत सारे बच्चों ने दोस्तों ने द किए होगी, तो लेकिन द गलत है, बिल्कुल ब सही है। अगला है, गोपियों की भ्रमर की बाण किस पर, जो भ्रमर होता है भंवारा होता है, भंवारा, उसके द्वारा किस पर व्यंग्य का बाण छोड़ा है, तो उद्धव जी ने। किस पर छोड़ा है? उद्धव जी। जिसने अ किया है बिल्कुल सही है, और बहुत सारे ने ब भी किया है, तो बिल्कुल गलत होगा। बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अगला है, नागा अर्जुन का जन्म कहाँ पर हुआ? तो बिहार में नहीं दोस्तों, हुआ था आंध्र प्रदेश में। इसमें नहीं है आपके पेपर में, लेकिन बिहार किया है बिल्कुल सही होगा, लेकिन आंध्र प्रदेश में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार सही है। कैप्टन किसका नाम था? जो कैप्टन थी उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था चश्मे वाला, यानी कि कौन था, नाम नहीं कौन था, यानी कि कैप्टन कौन था दोस्तों? तो वो था चश्मे वाला। कौन था? चश्मे वाला। बहुत सारे 22 दोस्त बी करके आए हैं, तो अब बी गलत है, अ सही है। अगला है दोस्तों, लखनवी अंदाज व्यंग्य के लेखक हैं। लखनवी अंदाज के व्यंग्य के लेखक यशपाल जी हैं। बहुत सारे दोस्तों ने मनभंडारी करके आए हैं, तो अब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला, नवा है, बाल गोविंद भगत पाठ विधा, यानी कि किस प्रकार की है? तो ये रेखा चित्र है। कौन सा है दोस्तों? रेखा चित्र इस पाठ की विधा है। अगला है, संस्कृति का परिणाम, यानी संस्कृति का क्या परिणाम रहा है? तो वो है दोस्तों सभ्यता। संस्कृति का क्या परिणाम? सभ्यता। बिल्कुल सभ्यता नहीं है, आप में सभ्यता है, इस प्रकार से सभ्यता है। अगला है 11वां, हमारे समाज में नाक प्रतीक, यानी नाक किस प्रकार के प्रतीक है? सबको पता है कि इज्जत का है, यानी कि मेरी बेटी ने मेरी इज्जत रख ली, मेरे बेटे ने मेरी इज्जत रख ली। ओके, 10वीं क्लास में 100 में से 90% नंबर ला के मेरे बेटे ने मेरी इज्जत रख ली। बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है दोस्तों देहाती दुनिया को। किसे माना है? देहाती दुनिया को। वैसे तो उसको माना है मेरे हिसाब से मेला कुछ ऐसा था, अंचल उसको माना था, लेकिन दिमाग में नहीं आ रहा। रेगिस्तान किसी भाव अथवा अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को क्या कहते हैं, यानी कौन सी संज्ञा कहते हैं? तो भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भाव, यानी भाव आ गया तो भाव, अवस्था, गुण अथवा क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ओके दोस्तों, अगला दूसरा है, वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विशेषण कहते हैं। मैंने बताया भी था, आपके जो मॉडल पेपर बताया था उसमें बिल्कुल सही आंसर होगा विशेषण। अगला, वे क्रिया जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है उसे कौन सी क्रिया होती है? तो अकर्मक क्रिया होती है। वे क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता है उस अकर्मक क्रिया जिसमें होती है वो सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा है, वे शब्दांश, यानी कि वे शब्द जो शब्दों के वाक्य को जोड़ते हैं और समुच्चय अव्यय कहलाते हैं। दोनों अव्यय कहलाते हैं। वे अव्यय जो शब्दों वाक्य को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय अव्यय कहते हैं। ओके दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसमें प्रत्यय, सॉरी अव्यय। अगला है, वे शब्दांश जो किसी शब्द में लगकर नए अर्थ बना देते हैं तो वो कहलाते हैं प्रत्यय। किसमें नए अर्थ बना देते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। अगला है, हिंदी में उपसर्ग होते हैं, यानी कि हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं? तो हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक गद्यांश था, गद्यांश को पढ़ना है और आपको उत्तर देना है। प्रयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। राष्ट्रभक्ति दी, आपने कुछ राष्ट्र से उचित किया है तो आपको बिल्कुल सही आंसर जाएगा। अगला है दूसरा, वर्तमान में कैसे युवाओं की आवश्यकता है? तो वर्तमान में दोस्तों, वर्तमान राष्ट्रों को शारीरिक दृष्टि से मजबूत, निर्भय तथा ऐसे नवयुवकों की आवश्यकता है। बिल्कुल सही आंसर ऐसा हो जाएगा। अगला है, राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा क्या है? तो राष्ट्र की सेवा करना है सबसे बड़ा, ये भूख ऐसा है ना। यहाँ पर देखो, ये रहा, भारत की राष्ट्रीय आदर्श त्याग सेवा के आनंद, इस प्रकार से आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यदि आपने इसे मिलता जुला किया है तो। अगला, विवेकानंद के उपदेश का ध्येय की वाक्य क्या है? तो उठो जागो और तब तक न रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न करो, यही वाक्य था उनका। अगला है, राष्ट्रभक्ति की भावना का आधार किसे माना है? तो नवयुवकों को माना है।
ओके दोस्तों, अगला आस्तिक शब्द का विपरीत है, शब्द गद्यांश में छांट कर लिखना है तो नास्तिक इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला है फिर चौथा पद्यांश है, क्या है दोस्तों, पद्यांश है। अगला भी इसका भी देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है तो आदमी के मन में सबसे प्रकाश, क्या है दोस्तों, इसका उचित शीर्षक प्रकाश का हिसाब से जो भी आप उजाला रोशनी करके बिल्कुल सही होगा। दूसरा है आदमी के मन में कौन कौन नहीं टिक सकता है, इसका आप थोड़ा सा देखना। ठीक है, पत्थर कब पानी बन जाता है, जो पत्थर होता है कब पानी बन जाता है, मानो जब जोर लगाता है तो पत्थर बन जाता है। ओके, अगला है चौथा, रोशनी किसे नहीं मिलती है, जो दीपक नहीं जलाता है उसे रोशनी नहीं मिलती है। ओके दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका ही। पांचवा है पर्वत के पांव कब उखड़ जाते हैं, जब उत्साही व्यक्ति पूरे दम खम के साथ पर्वतों को ढकेलते हैं तब पर्वत के पांव उखड़ जाते हैं। मेहंदी के बीच क्या है तो लाल है, क्या है दोस्तों, लाल, यानी कि जो मेहंदी होती है वो सूख जाती है तो क्या होती है, लाल हो जाती है। ओके दोस्तों, उसको तुम धो लेते हैं। ओके, तुमने 4 क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं, क्योंकि पूरे तो बताना मुश्किल हो जाएगा इसलिए। ओके दोस्तों, यदि आपको पूरे चाहिए तो आपको 5-10 बंदे मुझे कमेंट करें, आपको पूरे बता दूंगा। ओके।